24 नंबर वाला प्रश्न, क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हों तथा उनका योग 23 से कम हो। ये क्या है? सम, उसमें क्या था? विषम था। तो क्या करेंगे, इसमें भी मान लेंगे कि पहली क्रमागत सम संख्या क्या है, एक्स मान लेंगे। दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगी, तो इसमें भी 2 जोड़ने के बाद ही आता है। जैसे मान लो पहली 2 संख्या मैंने ले ली, सम संख्या है, इसमें क्या करूं, 4 दूसरी संख्या होगी इसके लगातार वाली क्रमागत, तो 4 क्या होगा, 4 कब आएगा, 2 में जब 2 जोड़ेंगे तभी 4 आएगा ना, तो वही। तो ये आपका है 24 वाला प्रश्न। माना पहली क्रमागत संख्या x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, x+2, x+2 हो जाएगी। जाहिर सी बात है, सम संख्या कोई सी भी ले लो तो अगली वाली कब आती है, उसमें 2 जोड़ने के बाद ही आती है। ठीक है, बात क्लियर है। सम संख्याओं की युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हों, यानी कि प्रत्येक ये भी जितने भी हों सारे क्या हों, 5 से बड़े हों। तो इन दोनों संख्याओं में आप देख लो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। अगर मैं इसे बड़ा कर दूं या फिर छोटा है, ठीक है, इसे ले लेते हैं क्योंकि बड़ा बोल रहा है, ठीक है, 5 से बड़े हों, तो सबसे छोटी संख्या अगर बड़ी होगी तो बड़ी वाली संख्या तो जाहिर सी बात है बड़ी होगी। तो एक तो आपका ये बन जाएगा इसकी समीकरण कि x क्या है, बड़ा है 5 से, ठीक है, तथा उनका योग क्या हो, 23 से कम हो, और इन दोनों संख्याओं का योग क्या हो, 23 से कम हो। तो दोनों संख्याओं को हम अगर जोड़ लें तो ये x+2 और +x, इसका योग क्या हो, 23 से कम हो, तो ये कम का सिंबल लग गया 23 से, यानी कि ये क्या है, 23 से कम है, 23। ठीक है, ये 2 असमीका बन गई। तो पहली वाली तो बिल्कुल सॉल्व ही है कि x का मान क्या होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए। अब हमें अगला देखना है कि कहां तक ले जा सकते हैं x को। ठीक है, तो इसे हम हल करेंगे तो यहां से हो जाएगा 2x+2, 23, 2 उधर जाके घट जाएगा, 23 में से 2 चला जाएगा यानी कि 21, x इधर यानी कि जाके भाग हो गया, ये हो जाएगा 10.5, यानी कि x क्या होगा, 10.5 से छोटा होगा। यानी कि x कहां से कहां तक ले सकते हो, 5 से बड़ा ले सकते हो और 10.5 से छोटा ले सकते हो। यानी कि क्या क्या युग्म बन सकते हैं आपके, विषम, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, पहली सम क्रमागत संख्या लिख लेना। तो सम संख्या क्या होगी, 5 से बड़ी तो 6 होगी, ठीक है, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो दूसरी मिल जाएगी यानी कि 8 हो जाएगी। एक युग में ये बन गया। अगली क्या है, 8 है, 8 में 2 जोड़ेंगे यानी कि 10, ये बन जाएगा। ठीक है, अगली क्या होगी, 10, ठीक है, क्योंकि x का मान कहां से ले सकते हो, 5 से बड़ा और 10 से नीचे, तो 10 तो ले ही सकते हैं, 10.5 से तो छोटा ही है ना x। तो ये क्या हो जाएगा 10, तो अगली हो जाएगी 12, और x अब 12 तो ले नहीं सकते क्योंकि ये कह रहा है कि 10.5 से छोटा ही होना चाहिए x। तो ये आपके युग्म होंगे जिनका आप अगर योग करोगे तो 23 से कम आएगा, और ये क्या है, 5 से बड़े हैं। तो देख लो सारे बड़े हैं, अगर जोड़ के भी देख लो तो ये 23 से कम ही होंगे योग। तो ये सारे युग्म हैं। अब आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख देना कि ये ऐसे युग्म है जिनका जो ऐसे क्रमागत युग्म है जिनका जो कि 5 से छोटी है, और अगर जोड़ इनका योगफल क्या है, 23 से कम। ठीक है, ओके। 25 वाला प्रश्न है, 25 नंबर वाला। इसके पहले आप समझ लेना, परिमाप आपको पता है क्या, परिमाप क्या होता है, कोई भी क्लोज फिगर है, कोई भी आकृति है, उसके चारों तरफ अगर आप चलो तो कितनी दूरी है उसकी, वही होता है परिमाप। जैसे सर्कल का पूछा जाए तो इसका परिमाप क्या होता है, अगर आप यहां से लेके इसकी डिस्टेंस नापना शुरू करो तो यहां से नापते 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 यहां पे आओ तो जितनी इसकी है चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, जो ये कह सकते हैं, चारों तरफ चलने के बाद आपने जितनी दूरी तय की वही होता है परिमाप। त्रिभुज की बात करें तो आप यहां से चलना शुरू करो, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये दूरी, ये सबको जोड़ लो तो वो होता है इसका परिमाप। तो ऐसे कोई भी आकृति हो, परिमाप का मतलब ये होता है उसके चारों तरफ की एरिया, बाउंड्री कितनी है, कितनी लंबी बाउंड्री है, यही चीज होता है। ठीक है, तो ये मतलब है। अच्छा, 25 वाला है, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुना है, मतलब कोई सबसे छोटी भुजा है उसकी 3 गुना कर दो तो सबसे बड़ी भुजा है, ओके। तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या हुई, 3 गुना थी छोटी वाली की, उसमें से 2 माइनस कर दो। ठीक है,
तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब तीसरी भुजा की आपकी लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब ये जो सबसे बड़ी में से दो घटाए हैं, ठीक है। जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम क्या है, कम से कम 51 सेंटीमीटर है, मतलब परिमाप ये दिया गया है। तो आप इसे कैसे करोगे, सबसे पहले मानोगे कि सबसे छोटी भुजा क्या है, क्योंकि उसी को डबल किया गया है, सबसे बड़ी भुजा बनी है, ट्रिपल किया गया, हाँ 3 गुनी है, ठीक। तो हम इसमें मानेंगे, माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा x है, ठीक है। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या हो जा रही है, सबसे छोटी भुजा की 3 गुना। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 3x है, क्योंकि 3 गुना हो जा रही है, ठीक है। और तीसरी भुजा सबसे बड़ी में से 2 कम है, तो यानी कि 3x में से 2 माइनस कर दो, ये तीनों भुजाएं हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा की दोगुनी, अच्छा सबसे छोटी भुजा लंबाई, तो यदि तीसरी, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूं, अच्छा ये रहा 25, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तीसरी भुजा की आपको न्यूनतम लंबाई ज्ञात करना है, मतलब ये चीज आपको निकालना है जबकि त्रिभुज का परिमाप क्या हो, 51 सेंटीमीटर से कम हो। यानी कि हम क्या करेंगे, परिमाप क्या होगा इनकी, मान लो ये कोई x थी, इसकी 3 गुना थी सबसे बड़ी वाली, और फिर जो अगली थी वो क्या थी, इसकी ये ऐसे थी। तो परिमाप क्या हुआ, मतलब इसके चारों तरफ चलना, यानी कि तीनों भुजाओं की दूरी को ऐड करना, यानी कि तीनों चीजों को आपको जोड़ लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3x प्लस 3x प्लस -2, ठीक है। तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे तो वो कितना होना चाहिए, न्यूनतम कम से कम 51 तो होना ही चाहिए, और ज्यादा भी हो सकता है, यानी कि बराबर तो इसके होगा ही, पर ये चीज क्या हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है 51 सेंटीमीटर से। बात क्लियर है। अब ये आपका बन गया असमीका, इसे आप हल कर लोगे, ये 1x 3x 3x 3 3 6x 7x -2, ठीक है। ये हो गया 7x, ये 2 जाएगा उधर से जुड़ जाएगा, इधर क्या है माइनस, उधर जाके जुड़ जाएगा, तो ये 62 63, ठीक है। इधर x 3 भाग 7 से भाग हो जाएगा, तो 7 7 49 7 8 56 7 9 63, यानी कि x क्या है 9 से बड़ा है, ठीक है। तो ये क्या आई आपकी पहली भुजा, यानी कि सबसे छोटी भुजा क्या है 9 सेंटीमीटर आप ले सकते हो, ठीक है। पर आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, तीसरी भुजा के बारे में पूछा है कि तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो तीसरी भुजा क्या है 3x -2, तो x क्या है 9 के बराबर है, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, यानी कि 3 गुणा 9 -2, इसे हल करोगे तो ये 9 त्रिक 27 -2 यानी कि 25, यानी कि 25 सेंटीमीटर क्या होगी आपकी तीसरी भुजा होगी। तो यहाँ पे लिखोगे तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई 25 सेंटीमीटर में दिया गया था, सेंटीमीटर में है, सेमी में है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, यानी कि तीसरी भुजा क्या होगी 25 सेंटीमीटर होगी। 26 नंबर वाला प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति 91 सेमी लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। मतलब कोई चीज 91 सेंटीमीटर लंबी है, बोर्ड बोला है, कुछ भी है, ठीक है, बोर्ड है, तो उसको 3 टुकड़ों में काटना चाहता है, 3 लंबाइयों में काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। जो दूसरी लंबाई है वो सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि अगर मन में मान लिया छोटी लंबाई x, तो दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 3, यानी कि 3 सेंटीमीटर अधिक है। और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की 2 गुनी है, मतलब x माना है छोटी को, तो तीसरी क्या हो जाएगी 2 गुनी है, यानी कि 2x। तो हम इसमें सबसे पहले मान लेते हैं 26 है, माना सबसे छोटी लंबाई
x है, ठीक है। तो दूसरी लंबाई क्या हो जाएगी, क्योंकि दूसरी क्या हो रही, छोटी से 3 सेंटीमीटर अधिक है, तो दूसरी लंबाई क्या हो जाएगी x+3। और तीसरी क्या हो जाएगी, छोटी लंबाई की दोगुनी है, दूनी है, ठीक है, दोगुनी मैं बोल रहा हूं, दूनी है, तो यानी कि तीसरी क्या हो जाएगी 2x। बात क्लियर है यहां तक? ओके, समझ रहे हो? इसके बाद है सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है, मतलब जो सबसे छोटा टुकड़ा है उसकी संभावित लंबाई क्या है, निकालना है कि वो कितनी से कितने तक आप ले सकते हो यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, ठीक है। ओके, तो इसे ध्यान से देखना। तीसरा टुकड़ा कौन सा है, ये है, इसे हमने लिख लिया। तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि ये क्या है, बड़ा है किससे, दूसरे टुकड़े से, ठीक है। तो ये क्या करूं, इसमें मैं 5 जोड़ दूं, क्योंकि ये क्या है, बड़ा है 5, तो इधर जोड़ दूंगा तो ये तो पहले से ही बड़ा था और भी बड़ा हो गया, ठीक है। यानी कि इधर जोड़ा जाएगा और ये तब आएंगे आपके बराबर में, और ये बोला है कम से कम, यानी कि ये ज्यादा भी बड़ा हो सकता है, तो ये वाला सिंबल इधर ही खुलेगा। बात समझ में, यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन होती है ऐसे प्रश्नों में, हम समझ नहीं पाते ये सिंबल कौन सा लगाएं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये तीसरा टुकड़ा क्या है, 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो जिसमें अधिक है आप उसी में नहीं जोड़ दोगे, वो तो भाई पहले से ही अधिक है, उसी में आप जोड़ भी जा रहे हो। बात को समझना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो जिसमें कह रहा अधिक है उसमें ऐसे प्रश्नों को आप थोड़ा माइंड में ऐसे करना, समझ ही लेना, रट ही लेना, जो भी है, कि जिसमें बोल रहा है कि हाँ उसमें अधिक है, अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो उसमें नहीं कहते कि बराबर, क्योंकि इस वाले में जोड़ोगे तब ये दिखाएगा कि हाँ ये क्या है, अधिक है। तो इसे अगर मैं पढ़ूं तो ये क्या है, 5 सेंटीमीटर अधिक है इससे, क्योंकि इसमें जुड़ा है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो गई होगी थोड़ी सी, हाँ, नहीं तो आप संकेत भी देख लेना, नीचे दिया गया हिंट भी, तो आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप इसे सरल करोगे इस समीकरण को, तो ये हो जाएगा आपका 2x, इसको हम इधर ब्रेक कर देंगे, हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8, x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x इधर होके माइनस हो जाएगा, यानी कि x हो जाएगा, और इधर 8 बचेगा। यानी कि x क्या हो सकता है, संभावित क्या है, सबसे पहली बात तो 8 हो सकता है, और 8 से बड़ा भी हो सकता है। मतलब जो पहले टुकड़ा आप काटोगे 91 सेंटीमीटर वाले बोर्ड से, वो आप 8 सेंटीमीटर का काट सकते हो, सेमी में ही है, ठीक है, सेंटीमीटर में काट सकते हो, या इससे ज्यादा भी काट सकते हो। तो ज्यादा कितना ज्यादा वो भी निकालना होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि तीनों टुकड़े क्या कहां से काटे जा रहे हैं, 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड से, तो अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा तो वो क्या होना चाहिए, 91 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। उससे ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं, उससे कम भले हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप काटोगे तो कुछ वेस्ट भी तो जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं कि ये x+3 दूसरी लंबाई प्लस तीसरी लंबाई, ये क्या है, बराबर है 91 से, और बड़ी है, ये लगा सकता हूं क्या, ये वाला सिंबल, कि ये चीज बड़ी भी हो सकती है। भाई इतना सारा डंडा है, आप उसे काट रहे हो, 3 टुकड़ों में काटा, और अब आप जोड़ोगे तो वो बड़ा हो जाएगा, इससे क्या, नहीं, कभी नहीं होगा, मतलब छोटा ही होगा। कुछ काटने पे खत्म हो जाता है, तो मतलब ये 91 से अब इसका जोड़ोगे तो वो छोटा ही आने वाला है, और बराबर भी आ सकता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बराबर आ सकता है और छोटा ही रहेगा। तो ये आपकी एक समीकरण ये बन जाएगी, इसे आप हल करोगे तो यहां से x यानी कि ये 2 3 4, यानी कि 4x और +3, 91 3 हो जाएगा, घट जाएगा, 91 से मेरे से 3 गए, यानी कि 88, और इधर 4x, यानी कि x बराबर 88/4, यानी कि 2 2, यानी कि x आया 22। यानी कि x आप संभावित लंबाई क्या ले सकते हो सबसे छोटे टुकड़े की,
8 सेंटीमीटर से लेके 22 सेंटीमीटर तक आप ले सकते हो। अगर इतने में काटोगे तो आपके तीनों टुकड़े कट जाएंगे, अगर 91 सेंटीमीटर लंबी बोर्ड है तो। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो कि सबसे छोटे